नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आज का हमारा मुद्दा है बाबा का ज्ञान नया घमासान। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में चिंतन मंथन का दौर चला, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बयानों के मायने अपने अपने ढंग से निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद टीएस बाबा ने खुद को युवा और ऊर्जावान बताया है, तो बैच ने युवाओं को मौका देने की बात कही है। तो बाबा के ज्ञान पर क्यों घमासान मच रहा है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, फिर मुद्दे की शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है मुझ में अभी बहुत ऊर्जा है, उस नाते मैं भी युवा हूँ। जो युवा काम कर सकते हैं मजबूती के साथ और समय दे सकते हैं, पार्टी को युवाओं की आवश्यकता है। खुद को 72 साल का युवा बताने वाले टीएस सिंहदेव और युवाओं के लिए मौके की बात कहते दीपक बैच को आपने सुना। यूं तो कांग्रेस के नेता अहमदाबाद अधिवेशन में पार्टी की नई दिशा के लिए रणनीति बनाने गए थे, लेकिन इन बयानों ने नई बहस छेड़ दी। मुझे लगता है मुझ में अभी बहुत ऊर्जा है, उस नाते मैं भी युवा हूँ। तो उम्र का तकाजा अकेले कोई बात का आधार नहीं होना चाहिए। नए लोगों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, परफॉर्मेंस वो क्या दे सकते हैं। जो युवा काम कर सकते हैं मजबूती के साथ और समय दे सकते हैं, पार्टी को युवाओं की आवश्यकता है। और युवा समय दे, काम करे, युवाओं के लिए दरवाजा खुला हुआ है और जो निष्क्रिय है उनको पार्टी से उनको रेस्ट देंगे। दरअसल लंबे समय से टीएस बाबा को कमान सौंपे जाने की अटकलें हैं। शायद यही वजह है कि बाबा खुद को 72 साल का ऊर्जावान युवा बता रहे हैं, तो दीपक बैज युवाओं को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। इसे लेकर पूर्व पीसीसी चीफ ने पार्टी के वफादारों को मौका देने की बात की। चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, जो पार्टी के लिए समय देता है, पार्टी के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करेंगे। और हम लोग युवाओं का के साथ साथ युवा जोश और हमारे सम्मानीय वरिष्ठ लोगों का जो सम्मान करते हुए उनके भी मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। टीएस बाबा के बयान पर सियासी घमासान मचा, तो इस उठापटक पर बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति चल रही है। देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। ये आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है लगातार, और जिसकी चिंता कांग्रेस के कोई नेता नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान के मायने छत्तीसगढ़ में अपने अपने ढंग से निकाले जा रहे हैं। अब इस सियासी घमासान में परफॉर्मेंस पर कितना काम होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी है। सबसे पहले इस सवालों पर नजर डालेंगे, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, क्या बदलाव के अटकलों के बीच कांग्रेस में टकराव शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2, टीएस बाबा को 72 की उम्र में खुद को ऊर्जावान बताने की जरूरत क्यों पड़ी? और सवाल नंबर 3, कांग्रेस में परिवर्तन की बातें महज बातें बनकर तो नहीं रह जाएंगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इसके इर्द गिर्द ही आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा देती हूँ, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे कांग्रेस के साथी भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राम अवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी, 72 साल के हो गए हैं टीएस सिंहदेव और अब उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि हम भी ऊर्जावान हैं, हमने भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे। क्या मायने निकाले जा रहे हैं सर इस बयान के? राजनीति में जो जितने पार्टी हैं, जो भी पार्टी है, वो सब पार्टी में जो बुजुर्ग हैं, पुराने नेता हैं, वो बहुत आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। उनको सत्ता का स्वाद चख लेते हैं। सत्ता रहता है तो ऊर्जा मिल जाती है, पद मिलता है तो ऊर्जा बनी रहती है। जवान हैं, जवान दिखने की कोशिश पूरी तरह लगे रहते हैं, क्योंकि सत्ता का और पद का एक चार्म होता है, वो चार्म आकर्षण रहता है। परंतु दोनों पार्टियों को, युवाओं को और नए लोगों को आगे लाने की दिशा में काम करनी चाहिए। देखिए, ये दिशा में भाजपा ने प्रयास किया। जो अरुण साव है वो प्रदेश अध्यक्ष बने जी, उनके समय से ही शुरुआत किया भाजपा ने कि नए लोग लाया जाए, पुराने को पीछा छोड़ा जाए।
नया नेतृत्व दिया जाए, युवाओं को टीम बनाया और काम किया, उसको सफलता मिली। वही अब जो कांग्रेस सोच रही है कि उनके पुराने नेता हो गए, ज्यादातर पुराने नेता हैं, नया टीम, ऊर्जावान टीम जो संघर्ष कर पाए, जो बहुत मजबूत भाजपा है, जो पीछे आरएसएस है, उनके पास योजना है, उनके पास बहुत सारी विशेषता है, उसके बीच जो है अगर जाना है जनता के बीच, तो कांग्रेस को नया नेता तो निष्ठावान युवा, सक्रिय युवा तैयार करके लड़ाई लड़नी होगी, तभी पार्टी मजबूत होती है। और ये सतत प्रक्रिया है, कोई भी हर पार्टियों की सतत प्रक्रिया है, चेन है कि किस तरह से नया जो कुशल नेतृत्व वाले हैं, जिनको नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको आगे लाएं और पुराने लोगों को एक सम्मान के साथ विदाई दिया जाए या उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। ये कोशिश पार्टियों का एक गाइडलाइन है, परंतु इसका उपयोग जो है वो कर नहीं पाते, क्योंकि पुराने नेता होते हैं वो बड़े मठाधीश हो जाते हैं, बिल्कुल वो आसानी से दरकिनार होने की कोशिश नहीं, जो कोशिश होती है पार्टी के द्वारा उसका विरोध करते हैं। तो जो मठाधीश बने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको किनारे करने की जो क्षमता है वो कोई पार्टी बहुत आसानी से नहीं कर पाती, उनके अनुभव को लाभ लेने का। ये तो नया और पुराना में इसीलिए द्वंद्व छिड़ा रहता है और विरोध होता है, कई बार पार्टी को इसका नुकसान उठाना भी पड़ता है और बहुत सारे लोगों के अपने निजी स्वार्थ भी रहते हैं। जो पुराने निजी नेता हैं उनके अपने स्वार्थ रहते हैं, राजनीति के गणित उनको मालूम रहते हैं, तो बहुत आसानी से हटने को तैयार नहीं होते। ये एक पार्टियों का फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत जो चलता है, जो भी पार्टियां चलेंगी वही पार्टियां सफल होंगी, अन्यथा जो जनता जो है, जो पुराने नेता हैं, जिसे पीटे हैं, अच्छे से आपने समझाया, फॉर्मूला बताया कि किस तरह से दोनों को ही, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं की भी जरूरत है, अनुभव की भी जरूरत है। अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये टीएस सिंह देव कहते नजर आ रहे हैं, और दीपक बैच का बयान सामने आना कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्या मायने निकाले जा रहे, क्या समझे इससे हम, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बयान एक इस दिशा में है तो एक इस दिशा में। देखिए अश्विता जी, दो चीजें स्पष्ट है, किसी भी संगठन में, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो या अन्य संगठन हो, उसमें युवाओं का जोश, उत्साह, साथ में जो सीनियर नेता है उनका अनुभव और मार्गदर्शन, दोनों का जो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, तभी कोई संगठन आगे बढ़ने की प्रक्रिया में और बेहतर प्रयास कर सकता है। देखिए महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा फैलाया गया झूठ और प्रपंच है। दोनों बातें देखिए अलग अलग है। तो मैं एक तो सबसे पहले टीएस बाबा जी का बयान स्पष्ट रूप से कर दूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी राजनीतिक संगठन में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति, अगर राजनीतिक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी ईमानदारी से कर रहा है, पार्टी लिए कितनी निष्ठा से काम कर रहा है, और ये किसी भी संगठन का उसूल है स्मिता जी। अगर किसी को जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी दमदारी से, पूरी प्रभावी ढंग से अगर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, तो पार्टी उसको आगे बढ़ाती है और बेहतर जिम्मेदारी देती है, उसको पद देती है। और ये बात एज की नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात की अश्मिता जी, एज इज ओनली नंबर। कोई व्यक्ति 70 साल से ज्यादा का है या 40 साल का युवा है, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर है, वो आगे बढ़ेगा। कोई भी राजनीतिक संगठन उसे बेहतर जिम्मेदारी देगा, लेकिन अगर कोई युवा है लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो ये स्पष्ट, दोनों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन जो इनकी ट्रोल आर्मी है, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, ये सिर्फ वो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास। लेकिन ये बात तो सबको पता है ना गंगवानी जी की टीएस सिंह देव का क्या परफॉर्मेंस रहा है, और जब आपकी सत्ता रही है तब उन्हें क्या बातें बोली गई थी, मुख्यमंत्री बनाने तक की बात तब सामने आई थी, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात आई थी, तब कुछ नहीं मिला, एंड टाइम पे आप डिप्टी सीएम बना देते, और अब क्या लगता है कि इनके परफॉर्मेंस की बेसिस पे कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे आप लोग? देखिए अश्मिता जी, टीएस बाबा जी को लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आज जो लोकसभा का घोषणा पत्र बनाया गया उसकी कमेटी में थे, कई राज्यों का जो विधानसभा के चुनाव का घोषणा पत्र कमेटी है उसके मेंबर है। देखिए कहीं ना कहीं जो है आंतरिक लोकतंत्र की बात है, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी है ये केंद्रीय आलाकमान निर्धारित करता है। मैं तो स्पष्ट रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रही है। मुझे बता दीजिए, अजय चंदाकर जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह,
पुन्नूलाल मोहिले, लता हुसैन, ये ऐसे नेता थे जो 15 साल तक मंत्री रहे, लंबा अनुभव रहा। आज जो इनके 11 जो मंत्री बने हैं उसमें से 8 नए हैं और 3 पुराने हैं। तो मुझे बता दीजिए, क्या ये साइलेंट करने की प्रक्रिया है? ये मानते कि अजय चंद्राकर, ये धर्मलाल कौशिक, ये जो अच्छे मंत्री नहीं थे, चक्रवर्ती जी, लगातार अभी हमने सुना डिप्टी सीएम का भी कहना है, वो कह रहे हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, आंतरिक राजनीति कुछ और ही है कांग्रेस की। तो क्या इसका फायदा आपको मिल जाता है? क्या इसका फायदा आपको मिला है? इसी के चलते आप चुनाव जीते? बिल्कुल फायदा मिलता है। राजनीति में पक्ष और प्रतिपक्ष के अपनी अपनी रणनीतियां होती है, उनकी कमजोरियों का फायदा मिलता है, उनकी उग्रता का फायदा मिलता है। मुझे ध्यान है अस्मिता जी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था, वयोवृद्ध विद्याचरण शुक्ल जी की एक बहुत बड़ी लॉबी हुआ करती थी, और वो बड़ी लॉबी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में, और अर्जुन सिंह जी की एक लॉबी हुआ करती थी। दोनों वयोवृद्ध नेता के बीच में तू डाल डाल में पात पात चला करता था, और दोनों की अपनी टीम थी। लेकिन उस समय कहा जाता था कि यहाँ पर परिक्रमा जो है वो ज़्यादा तेज है और परिश्रम का कोई महत्व नहीं है। और समय बदलते गया, नई पौध आई और गंगा का पानी काफ़ी बह गया, सतलज का पानी काफ़ी बह गया। और उसके बाद जब सन 2000 से जब नई राजनीति करवट ली अस्मिता जी, तो उस नई राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल पटवा जी ने बहुत सारे नए नेताओं को उन्होंने लाया, जो युवा मोर्चा में थे। शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल जी, और तमाम ऐसे आप अगर पूरे देश में भी देखेंगे तो जो इंदिरा गांधी ने भी एक समय कांग्रेस के अंदर टूट फूट की थी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वीवी गिरी के चुनाव के समय। तो ऐसे में जब हुआ तो नई युवाओं की टीम ने पुराने लोगों का स्थान लिया, तो उसमें होता ऐसा जरूर है कि फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो मठाधीश लोग थे, जैसे रामा अवतार जी ने भी कहा है कि वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे, वो या तो पद में बने रहना चाहते थे या अपने जो परिवार के लोग हैं उनको उपकृत करना चाहते थे। मोतीलाल वोरा जी ने अरुण वोरा जी को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, अर्जुन सिंह जी ने राहुल सिंह जी को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा एक काउंटर मिल गया और वो मैदान खाली मिल गया। तो आप छोटा सा जवाब, ठीक है, अब ये आप बताइए कि ये सिर्फ क्या कांग्रेस में ही इस तरह की चीजें बीजेपी में नहीं होती सर? क्योंकि अभी उन्होंने 4-5 नेताओं के नाम गिनवा दिए। नहीं, बीजेपी में तो परफॉर्मेंस बस है ही है। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लगातार बने हुए हैं, जो संघर्ष किए हैं। देखिए, देखा जाता है कि जो संघर्ष के समय पार्टी संगठन के निर्देशों का पालन करें, उनके धरना प्रदर्शन में काम करे, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करे, उन्हें पार्टी आगे लगातार। देखिए, भाजपा कांग्रेस में मूल अंतर यही है, भारतीय जनता पार्टी जो नाम उन्होंने गिनाए तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अलग बात है, अलग नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जो अजय जी कह रहे थे कि इनका हो गया उनका, तो देखिए आज क्या जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, क्या वो खेल रहे हैं क्या मैदान पर? अब वो वेटरन प्लेयर हो गए, तो हमेशा नई पौध, पुरानी टीम भी रहती है। रिटायर हो गया अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक कौन बोल दिया? राजनीति में अभी आप बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, राजनीति को आप क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं और देखिए सवाल जब उठाता है अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, उधर से भी सवाल उठते हैं। ठीक है राम अवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ में, हम शुरू से देख रहे हैं, खासकर विपक्ष में कभी युवा नेतृत्व को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है तो कभी वरिष्ठों को लेकर। तो क्या ये बैलेंस नहीं हो सकता? क्या सर मिल के काम नहीं कर सकती? क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में मुझे याद है कई सारे कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता है और कार्यकर्ता है जो ये चाहते हैं कि किसी वरिष्ठ नेता को ही बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन पीसीसी चीफ चाह रहे हैं कि कोई युवा नेतृत्व बढ़कर आए। तो ऐसे में बैलेंस पॉसिबल है? देखिए, अगर विपक्ष में राजनीति करना है तो विपक्ष के नेताओं को ये जैसा धूल के करीब हो, जो जमीन के करीब हो, जो संघर्ष में खड़ा हुआ हो, मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहा हो, तो तेज तर्रार जो युवा आदमी हो, जब तक नहीं होगा नेता, तब तक नेता तो उसके पीछे दौड़ेगा नहीं, उसमें आकर्षण नहीं रहेगा, और वो सत्ता जो मजबूत होती है, उस मजबूत सत्ता को उखाड़ फेंकने की जो क्षमता है वो युवा में होती है। उसके लिए जोश की जरूरत, एक प्लानिंग की जरूरत वरिष्ठ नेताओं की है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार ना करें, मगर एक क्रमबद्ध तरीके से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप
अगर किनारे नहीं करेंगे तो पार्टियां कमजोर होंगी और एक तरह से जो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। भाजपा में भी मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, मोदी जी के आने के बाद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को एक तरह से किनारे करके नया टीम लाया अब नरेंद्र मोदी ने, और आज सत्ता में है, प्रभावी तरीके से सत्ता में है पूरी टीम के साथ। और इसी तरह से एक फार्मूला बनाकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को युवाओं की टीम तैयार करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुद्दों के साथ, तभी वो सत्ता में आ पाए, क्योंकि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। भाजपा और कांग्रेस में कई अंतर है, समानता है। हमने देखा रायपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें युवा चेहरे को ही मौका दिया गया, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। इसको लेकर भी आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, उसके कई कारण हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। सत्ता में आना और नहीं आना वो अलग अलग मुद्दे थे, जो मुद्दे को भाजपा भुना पाई। कांग्रेस की कुछ कमजोरी रही, इसलिए वो सत्ता से बाहर हो गई। उन्होंने भी जिस तरह से फार्मूला टिकट बदलना था और नहीं बदल पाई। अपेक्षाकृत जो प्रयास जो भाजपा ने की, वो भी जिस तरह से टिकट बदलना चाहिए नहीं बदल पाई। वो तो पूरा टिकट बदलना चाहते थे, इस फार्मूले में चले, तो वो युवाओं को जोड़े, उससे युवाओं को जोश आया। भाजपा ने जो नीति अपनाई, हालांकि बहुत सारे युवाओं को टिकट नहीं मिला, मंत्रिमंडल में भी उन्होंने नए लोगों को मौका दिया है, निगम मंडल में भी कोशिश की 60-40 से युवाओं को मौका दिया जाए। तो ये प्रयास भाजपा छत्तीसगढ़ में कर रही, यही फार्मूला कांग्रेस को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिस तरह से सीधे जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसीलिए युवा बता रहे हैं, तो युवा नेता तो हो, मगर उसके बाद पहले भी एक बयान सामने आया था, कांग्रेस के लीडर ने ही कहा था कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। गंगवानी जी, आपसे समझना चाहूंगी, इतने सारे नेतृत्व क्यों है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में? दीपक बैच का अलग नेतृत्व है, भूपेश बघेल का अलग नेतृत्व है, टीएस सिंहदेव का अलग नेतृत्व है। कांग्रेस एक साथ क्यों नहीं बोलती कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में काम करें? जब नेतृत्व ही इतने अलग अलग होंगे तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे और काम कैसे होगा? अस्मिता जी, जो आप कह रहे हैं ये मैं किसी प्रकार से सहमत नहीं हूँ। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। रामावत तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया भारतीय जी, हाँ, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। एक महत्वपूर्ण बात है, माननीय रामनाथ तिवारी जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अटल जो आडवाणी जी थे उसको उनको मार्गदर्शन मंडल में डाला गया, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में डाला गया, उसके बाद नए नेता इंट्रोड्यूस हुए जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से, यहाँ मेरे मित्र राजीव जी बैठे हैं, अभी 17 सितंबर को माननीय मोदी जी 75 साल के क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या माननीय मोदी जी रिटायर होंगे? जो पार्टी में डिफरेंस कैडर में पार्टी का दावा करते हैं, जो 75 साल से ज्यादा का होगा वो मार्गदर्शन मंडल में शामिल होगा। आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की मुख्यमंत्री थी, जैसी 75 साल की होती है मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। आडवाणी जी 75 के पार हुए, मार्गदर्शन मंडल में चले गए, मुरली मनोहर जोशी भी चले गए। तो जो नियम है 75 साल का, ये क्या माननीय मोदी जी पे लागू होगा कि नहीं? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे मित्र राजीव जी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अभी निगम मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, ऐसे व्यक्ति को निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं है। आज इनके गौरी शंकर शिवास जी का बयान सुन लीजिए कि भैया मुझे पद नहीं चाहिए। प्रकाश बजाज जी का बयान सुन लीजिए, तो ये गुटबाजी जो अंतकला चरम पे है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर जी का बयान सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में अब दलालों का कब्जा हो गया है। आज निगम मंडल की नियुक्ति हुई, मैं देखिए आज मेरा निवेदन है, मुझे मेरे डिस्टर्ब जी, मैं जब बोल रहा हूं, देखिए महत्वपूर्ण बात ये हो रही है स्मिता जी कि जो गुटबाजी अंतकलह की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज ये तो माननीय राजीव जी जितने वरिष्ठ नेता थे उनको सचिन तेंदुलकर से तुलना कर रहे हैं। मतलब ये मानते हैं क्या कि अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, ये सब सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी में है, आगे इनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा? क्या इस बात को चैनल में स्वीकार करते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सच्चिदानंद उपाध्याय खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जा रहा है। क्या राजीव जी उनकी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैच जी, सवाल का जवाब युवा नेता, लेकिन अब आपके सवाल है, विपक्ष के सवाल भी महत्वपूर्ण है, तो उनसे ही जवाब ले लेते हैं। जी राजीव जी, तमाम सवाल उठे आप पर और मैं चाहूंगी आप ब्रीफ में जवाब दें। बिल्कुल ब्रीफ में दूंगा। जो आज इस बहस का जो मुख्य मुद्दा है कि पराक्रम, परिक्रमा और परिवर्तन,
तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नवाचार किया है, परिवर्तन किया है और उसका सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड आप सबके सामने है। हमने लोकसभा लगातार हैट्रिक में जीते, अटल अडवाणी जी के समय भी हम जीते लगातार 13 महीने 13 दिन, फिर 5 वर्ष तक रहे। अभी हमारी सरकार रही 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और लगातार से चुनाव जीत रहे हैं। तो हम हर नवाचार का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, जो अनुभवी है उनके अनुभव का भी लाभ लेते हैं, और जो नया, जो फ्रेश ब्लड कहा जाता है कि यू यूज्ड ऑलवेज फ्रेश ब्लड, तो जो नव युवा है उनका भी हम उपयोग करते हैं। तो पार्टी उसी प्रकार से चल रही है और लगातार पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है वो इसीलिए है क्योंकि हम लगातार नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं। और बिल्कुल, कोई भी परिवार जिस प्रकार से बुजुर्गों से चलता है, अधेड़ के परिवार के सदस्यों से चलता है, नवागंतुक सदस्यों से चलता है, ठीक उसी प्रकार से परिवार की तरह ये पार्टी भी चल रही है। हमारे यहाँ बुजुर्ग भी है, अधेड़ भी है, युवा भी है, नवतरुण भी है। सब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी बिल्कुल रिटायर होंगे? नहीं, हमारा मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम। ठीक है गंगवानी जी, अब आपसे एक और सवाल ले लूंगी। मोदी जी कैसे है, क्या है, वो अभी हमारा ना तो सब्जेक्ट है और ना ही उतना समय है कि हम उस पर चर्चा करें। अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है 64 साल बाद कांग्रेस को, महाधिवेशन जिसमें तमाम नेता गए, और ये तो अच्छी बात है ना कि आपकी पार्टी के नेताओं के मन में क्या चल रहा है, एटलीस्ट ये तो बाहर निकल कर आया। इससे ये बात तो साफ हुई कि थोड़ा नेतृत्व संकट है कांग्रेस में। लेकिन अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे किस तरह से मजबूती से कम बैक करेंगे आप, उस पर फोकस रहना चाहिए ज्यादा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 महीने की शायद सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जो घोषणा पत्र के वादे थे, आज आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं आप कैसे करोगे? मैं वही कह रहा हूं, आज हम जो तो संकट है, लड़ाइयां हैं आपके पार्टी। देखिए, रामावतार तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही। विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, जो विफलताएं हैं, जो वादा खिलाफी है, उसको उठा के सामने लाए। अब हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, सड़क से सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी की बात तो छोड़िए, इन्हीं के धर्मलाल कौशिक, इन्हीं के अजय चंद्राकर, इन्हीं के राजेश नहीं, आप भगवानी जी मुझे इतना सा बता दीजिए, और जो दर्शक देख रहे हैं आपको, वो भी यही चाहते हैं कि ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 15 महीने की सरकार फेलियर है, तो इसे कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, किस तरह से आप इस मुद्दे को बनाएंगे? कोई तो चाहिए ना, एक मजबूत नेतृत्व तो चाहिए, कि अलग अलग सब नेता जाएंगे? देखिए, दीपक बैस जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शानदार लगातार चल रहा है। हम सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना देख लीजिए, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। और ये विजय शर्मा जी जो सबसे गृह मंत्री है, वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। जो 6 माह की बच्ची को बलात्कार से नहीं रोक पा रहे हैं, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या ये शासन का सुशासन है? ये विजय शर्मा जी जो है सबसे बड़े गृह मंत्री है, उसके बाद बयानबाजी कर रहे हैं। क्या हाजी जी स्वीकार करेंगे? क्या पासपोर्ट में सिलेंडर मिल गया? क्या कर्मचारी नियमित 20 सेकंड में जवाब दीजिए सर, क्या प्लानिंग है? फिर उसके बाद राजीव चक्रवर्ती जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी, फिर उसके बाद राम अवतार जी के पास जाऊंगी। 20 सेकंड में जवाब दीजिए सर। अस्मिता जी, देखिए, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। लगातार संगठन को हम और मजबूत करने का प्रयास करें, युवा और बुजुर्गों का कॉम्बिनेशन लेके हम बेहतर प्रयास करेंगे। पहली बात, जो 15 माह की साया सगा की वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात है, हम देखिए, हमारे जो जितने जिलाध्यक्ष थे, माननीय राहुल गांधी ने व्यक्तिगत चर्चा की। परफॉर्मेंस हमारा क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस के असेसमेंट के आधार पे जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, चाहे वो युवा हो या सीनियर हो, उसको बेहतर जिम्मेदारी दी जाएगी। अच्छे नेतृत्व के साथ आप वापस कम बैक करें, इस तरह के मुद्दे को उठाएं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी विपक्ष के नाते इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं। राजीव चक्रवर्ती जी, सबसे पहले राहुल गांधी संवाद करते हैं जिला अधीक्षकों से, फिर उसके बाद महाधिवेशन, तो इससे हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस बार शांत रहने वाली नहीं है। इस तरह के मंच मिलते हैं तो ये समझ में आता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर अगर गड़बड़ी है तो वो भी ठीक हो सकती है। अगर वो ठीक हो गई तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि उधर कला होती है तो फायदा तो हमें होता ही है। देखिए, बिल्कुल मैं शुभकामना देता हूं। मेरी पूरी सुचिता है कांग्रेस पार्टी के साथ कि अंतरकला होने के बाद, टूट फूट के बावजूद भी कांग्रेस के हमारे मित्र लड़ रहे हैं। और रायपुर में भी अधिवेशन हुआ था, अभी जब कांग्रेस सत्ता में थी 2023 में अधिवेशन हुआ था नया रायपुर में। बहुत अच्छे पूरे डेलीगेट्स आए थे, लेकिन कहते ना, ढाक के 3 पात, बहुत अधिवेशन और उसके बाद भी क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी बहुत सारे राज्यों में चुनाव अपने पद से हार गई। तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी
भी अपना हमेशा से आत्ममंथन करते रहती है, हमेशा नवाचार करती है, और करने के बाद जो देश के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उनको लेकर संवाद राम अवतार जी, जनता आपसे जनार्दन के क्लोजिंग साथ, स्टेटमेंट, प्रबुद्ध वर्ग के साथ, आत्ममंथन श्रमिक की वर्गों जरूरत के है, साथ। और क्या लगता है सर आपको, और क्या करना चाहिए? क्योंकि महाधिवेशन तो पूरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी है, और अब इसका फायदा उठाना चाहिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन में वहां पर यह आह्वान किया गया कि नए लोगों को, युवाओं को जोड़ें पार्टी से। वो युवा जुड़ नहीं रहे हैं, ये संदेश उन्होंने था। अब उसके बाद टीएस बाबा बोल रहे हैं कि मैं युवा हूं, इसका मतलब वो पद चाहते हैं, वो सब चीज बोल दिए। तो अब ये देखना है कि जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस दिल्ली में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, क्या एसी कमरों में बैठकर रणनीति एक दूसरे को निपटाने के बनाएंगे, या किस तरह से अपनी सत्ता बनी रहे, अपना प्रभाव बने रहे, यही रणनीति बनाएंगे, या युवाओं को लाने आह्वान किया गया। बिल्कुल सर, अभी आह्वान देखने वाली करना, बात होगी, कई सारी बयान बातें देना, सामने निकल कर आ रही है। अब बोलना एक क्या अलग चीज होता रणनीति है। बनती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो चर्चा की हुई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतना बैकफुट पर गई है जो पार्टी, अब वापस से कम बैक मुश्किल तो है ही, लेकिन अब ये शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को भी कि मजबूती के साथ वापस से आए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। और देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, बाबा ने ज्ञान दिया, उस पर घमासान भी हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि ये घमासान कब तक चलता है और इसका सल्यूशन, समाधान किस तरह से पार्टी निकालती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए वत्सल न्यूज़।